में हाईवे की घोषणा हुई और अयोध्या से जनकपुर की ये सड़क है। अभी जो 1200 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है जिससे ये सड़क बनने जा रही है, उसमें 56 किलोमीटर चिल्लू पार में बनने जा रही है, जिसकी लागत लगभग 900 करोड़ है। तो 1200 करोड़ में 900 करोड़ योगी जी की सरकार ने चिल्लू पार को दिया है। तो मोदी सरकार के गरीब कल्याण, विकास और सुशासन का एक बड़ा लाभ चिल्लू पार की हमारी जनता को मिल रहा है। आपके माध्यम से मैं योगी मोदी जी की और योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1200 करोड़ में 56 किलोमीटर 900 करोड़ रुपया चिल्लू पार को अकेले मिला है। ये भी एक सौगात है। उसके पेड़ वगैरह कटने का कार्य शुरू हो गया है और जल्दी ही वो मौके पे कंक्रीट का निर्माण आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार मोदी जी के ही इस 9 वर्ष के शासनकाल में कई दशकों आज़ादी के बाद से जिसकी प्रतीक्षा थी, सहजनवा और दोहरी घाट रेलवे लाइन को जोड़ने की, वो दिवा शब्द था, अखबारों में छपता था, लोग मान लेते थे ये संभव नहीं है। 1 रुपया जब पहली बार 1 रुपया टोकन मनी दिया था मोदी जी ने, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन आज वो अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में, अभी 15 दिन पहले अखबारों में था कि मोदी सरकार ने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में ले लिया है। 80 करोड़ रुपए उन्होंने उसकी किस्त भी जारी की है ज़मीन अधिग्रहण के लिए। इस परियोजना में 62 दोहरी घाट से और सहजनवा के बीच में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो चिल्लू पार को मिला है। 62 किलोमीटर रेलवे लाइन चिल्लू पार में बिछेगी और बाकी के करीब 20-22 किलोमीटर की जो दूरी है वही केवल अन्य विधानसभाओं में है। इस 62 किलोमीटर में लगभग 1000 करोड़ रुपए चिल्लू पार को मिलेंगे। मोदी योगी सरकार द्वारा ये बड़ी सौगात हमारे चिल्लू पार को मिली है। इसका लाभ बहुत मिलेगा चिल्लू पार के विकास को। इसके लिए भी मैं आप सबकी तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से मोदी जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ 9 वर्षों के जो शासन हुआ है। हमारी मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में को 6000 रुपया प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि दिया है। जो किसान सम्मान निधि पूरे देश में जा रही है उसमें 72,000 केवल चिल्लू पार के लोग हैं जो मिल रहा है। और अभी मोदी जी का आदेश आया है और योगी जी का भी कि और तलाशा जाए कितने किसान मेरे छूट गए हैं। और गांव-गांव मोदी जी के निर्देश पर गांव-गांव कृषि विभाग का कैंप लग रहा है और छूटे हुए किसानों को अगली जो किस्त हमारी आएगी वो छूटे हुए किसानों को जाएगी और हमें पूरा अनुमान है यह संख्या 1 लाख के ऊपर होगी। लेकिन अभी 72,000 किसानों को 6000 रुपये के हिसाब से अब तक 173 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं किसानों को, चिल्लू पार के किसानों को, मोदी सरकार द्वारा इन 9 वर्षों में। इसी प्रकार मैंने कोविड वैक्सीन का आपको बता ही दिया, सबसे पहले वही बताया था मैंने। इन 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार द्वारा, चूँकि नदियों पे जो काम होता है वो आता थ्रू यूपी गवर्नमेंट के चैनल से है, लेकिन सरकार पैसा होता है सब भारत सरकार का और कुछ परसेंटेज हिस्सा होता है यूपी गवर्नमेंट का। 18 परियोजनाएं इन 9 वर्षों में आई उत्तर प्रदेश चिल्लू पार में, जिसकी लागत लगभग 94 करोड़ रुपए है। यानी सिंचाई विभाग द्वारा 94 करोड़ रुपए चिल्लू पार में बंधों के रखरखाव, बंधों के निर्माण, रेजिंग की व्यवस्था और बोल्डर पिचिंग आदि के लिए 94 करोड़ रुपए चिल्लू पार को मोदी सरकार ने दिए हैं, योगी सरकार ने दिए हैं। इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग में भारत सरकार द्वारा जो योगदान है चिल्लू पार में, 97 गाँव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण हुआ है
इसमें कुछ जगह अभी चल रहा है, लेकिन 97 पॉइंट गांव चिन्हित हैं। ये 97 जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, यह जो PSC और CSC हमारी है, यह बड़ी आबादी पे होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 5000 की आबादी पे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन रहा है, जिसमें अभी चिल्लू पार को सौगात मिली है 97 गाँव की। यहाँ हमारा एक कम्युनिटी सुपरवाइज़र जो एक्सपर्ट होगा मेडिकल लाइन का बैठ रहा है, एक ANM बैठ रही है, सहायिका उसकी, और टेलीपैथी सिस्टम से इलाज लोगों का होगा। अब हमारे गांव में जो मरीज है उसे CSC या PSC पे आने की बजाय अगर किसी को बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, हल्का फुल्का पेट पे दर्द है, तो हमारे उस कम्युनिटी ये जो 97 गाँव में बना है, यहाँ लोग जाएंगे। वहाँ मरीज वो जो हमारा इंचार्ज है, जो एक्सपर्ट है, ट्रेनिंग दे के भेजा गया है, वह टेलीफोन के ऐप है, उस ऐप के माध्यम से संबंधित डॉक्टर से, वो PGI का भी डॉक्टर हो सकता है, वो एम्स का भी हो सकता है, वो CSC का भी हो सकता है, मेडिकल कॉलेज का भी हो सकता है, उससे वो संपर्क करेगा, डॉक्टर से बात कराएगा, वहीं दवा भी रखी रहेगी, वहीं उनको वो गांव में ही दवा दे देगा, जब ताकि मरीजों का बोझ प्राइवेट हॉस्पिटल पे, हमारे लोगों का नुकसान, मतलब हमारे लोगों का पहुंचने में जो परेशानी होती है, पैसा खर्च होता है, निःशुल्क हल्की छोटी बीमारियों का इलाज हो सके। तो 97 ये सौगात चिल्लू पार को मिली है, इसके लिए धन्यवाद। और इसी का सब सेंटर भी बन रहा है। ऐसे 3 गांव मिला के 5000 की आबादी है, तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनेगा और एक सब सेंटर बनेगा किसी दूसरे गांव में। वो 112 गांव में बन रहा है, यानी 112 और 97, ये लगभग 210 गांव में हमारे भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार द्वारा ये सौगात स्वास्थ्य की दृष्टि से दी गई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, 1,25,089 लोगों का चिल्लू पार में आयुष्मान कार्ड बना है, और ये संख्या 3 लाख के ऊपर है। यानी अभी लगभग 2 लाख लोगों का कार्ड बनना है, जिसके लिए हम लोग अभियान चला करके काम चल रहा है। इसमें आयुष्मान कार्ड के जो लाल कार्ड धारक हैं उनका भी बनेगा, और जो लोग अभी कार्ड, कई लोगों ने पत्र ले लिया है, कार्ड नहीं बनवाया है। इस 1,25,089 लोगों का जो आयुष्मान कार्ड बना है, उसमें 16,345 चिल्लू पार वालों का इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है इन 9 वर्षों में, जब से ये आयुष्मान कार्ड शुरू हुआ है, जिसमें 22 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान मोदी सरकार ने चिल्लू पार वालों के इलाज के लिए किया है। यानी ये 22 करोड़ 10 लाख रुपया चिल्लू पार के गरीबों का बचा है। वो अपना घर बेचते, अपना जेवर बेचते, कर्जा लेते, तब वो इलाज करा पाते। मोदी सरकार ने 22 गरीबों का बचाया है अपनी तरफ से इलाज का व्यवस्था करके। इसके अलावा मैंने बताया 3,70,000 लोगों का बनना है, इसमें जो आयुष्मान कार्ड बना है, ये 5 लाख रुपए हर साल इसमें इलाज होना है। एक व्यक्ति अगर इस साल 3 लाख रुपए का इलाज करा लिया, 4 लाख का करा लिया, तो अगले वित्तीय वर्ष में फिर वो 5 लाख रुपए के इलाज का हकदार हो गया। अगर पति का इलाज इस साल हो गया और इसी साल पत्नी अगर बीमार पड़ गई, तो पत्नी का भी 5 लाख रुपए का इलाज होगा, और अगले साल वो फिर बीमार पड़ी, भगवान न करे, तो फिर 5 लाख का इलाज। हर साल 5 लाख रुपए का बीमा परिवार का एक बड़ी योजना है गरीबों के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। इसमें 1400 बीमारियों का इलाज मोदी जी की सरकार ने चिन्हित किया है। 1-2 नहीं, 1400 प्रकार की बीमारियों का इलाज ये आयुष्मान कार्ड करेगा। पूरे देश में 2400 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिसमें चिल्लू पार में 11 हॉस्पिटल हैं। अपने चिल्लू पार में 11 हॉस्पिटल हैं जहां हमारे ये भाई ऑपरेशन करा सकते हैं। हाँ, इसमें एक शर्त है, एडमिट वाले इलाज होते हैं। 24,516 आवास बनाए गए हैं गरीबों के। एक आवास बनने में लोगों को
24,516 गरीबों का आवास बना है, जिस पे लगभग 161 करोड़ 77 लाख रुपए मोदी सरकार ने भुगतान किया है चिल्लू पार के लोगों को। तो ये मोदी सरकार के आने के बाद चिल्लू पार की तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है। सड़क पे भी काम हो रहा है, नदी पे भी काम हो रहा है, गलियों के भी काम हो रहे हैं, और इसके अलावा इलाज के भी काम हो रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी हो रहा है। इसके अलावा 94,837 परिवार ऐसे हैं जिनको पिछले 3 साल से मोदी सरकार फ्री राशन दे रही है। लगभग 1 लाख परिवार, लगभग 94,000, लगभग 95,000 परिवारों को फ्री राशन मिल रहा है पिछले 3 साल से। यह भी यानी भूख से कोई मरे ना, कोई भूखा ना रहे, चिल्लू पार का कोई गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए भी मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने ये एक बड़ा कार्य किया है। इसके अलावा 26,112 परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हे दिए गए हैं मोदी सरकार द्वारा चिल्लू पार को। यानी चिल्लू पार के 26,112 व्यक्तियों को, परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। अभी इसके अलावा हमारे पास, मैंने बताया कि 150 से ऊपर योजनाएं हमारी चल रही हैं। सभी का ब्यौरा दे पाना कम समय में और उसको लिख पाना कठिन है। मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार जब हम बैठक करेंगे तो जो शेष, अभी ये केवल 10-12 योजनाओं की चर्चा मैंने की है, बाकी जो 140 योजना, इसके अलावा हमारे यहाँ चिल्लू पार में इन 9 वर्षों में 24,500, ये तो बता दिया हमने आपको, मनरेगा के तहत 161 करोड़ 77 लाख, सॉरी वो 24,500 का आवास का मैंने दिया था, उसका वो आंकड़ा नहीं है वो आवास वाला। ये जो आवास का मैंने दिया था, ये जो बताया मैंने 161 करोड़ 77 लाख, ये चिल्लू पार के इन 9 वर्षों में 161 करोड़ 77 लाख रुपए का कार्य हुआ है। इसके अलावा इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण हुआ है जो कई 100 करोड़ का है। इसके अलावा सुमंगला योजना है, उसके तहत है। इसके अलावा टीकाकरण से जुड़े हुए हैं 101 जो हमारी योजनाएं हैं, जो 150 के ऊपर, मैं सबका जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो प्रमुख योजनाएं हैं, केवल इन प्रमुख 10-12 योजनाओं से ही कई हजार करोड़ रुपए चिल्लू पार को मोदी सरकार ने दिया है। मोदी के आने के बाद सिर्फ देश की ही नहीं, हमारे चिल्लू पार के भी विकास की तस्वीर बदल रही है। और ये आंकड़ा मैंने मोदी सरकार का दिया है। जब वक्त आएगा तो मैं 6 वर्षों के योगी सरकार का भी आंकड़ा दूंगा। ये भारत सरकार ने जो काम किया है वो है, ये धनराशि है। अभी योगी सरकार ने जो काम किया है वो धनराशि बाकी है। कितने लोगों को राहत मिली बाढ़ के दौरान, कितने लोगों को दुर्घटना बीमा में मिला, कितने लोगों को मुख्यमंत्री आवास मिला, कितनी सड़कें बनाई गई, कितनी सड़कें मरम्मत हो रही हैं। इस तरीके से मोदी सरकार के जो गरीब और कल्याण और विकास और सुशासन का जो ये 9 साल है, इसमें कुछ छोटी सी तस्वीर हमने आपके बीच में रखी है। और आने वाले वक्त में ये विकास का पहिया चिल्लू पार में और तेज होगा। जिस दिन चिल्लू पार में राम जानकी मार्ग, रेलवे लाइन, 4 लेन, पटना चौराहे का चौड़ीकरण, हमारे गांव की सड़कों का और बेहतरीन होना, या अन्य जो चीज़ें हैं हम लोग इसको करेंगे, कर रहे हैं। और भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आप परियोजनाओं को भेजिए,
जनहित में जो भी परियोजनाएं होंगी उसे मोदी योगी सरकार धन की कमी नहीं आने देगी। तो ये एक छोटी सी तस्वीर थी, आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया। आपसे गुजारिश है कि हमारी ये बात जो जनता के हित में मोदी सरकार ने काम किया है 9 साल में, आप उसे अपने अखबारों में स्थान देंगे ताकि जनता यह जान सके कि इन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने चिल्लू पार के लिए क्या। अक्सर लोग ये कहते हैं कि चिल्लू पार में हुआ क्या इन वर्षों में, दिखाई नहीं देता। इन 9 वर्षों में का